हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बसंत पंचमी पर विद्यार्थी किस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से और कम सामान के साथ पूजा करें। यह पूजा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो घर पर हैं या फिर हॉस्टल में रह रहे हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले हमें पूजा जहाँ पर करनी है उस स्थान को अच्छे से साफ कर लेना है। वहां पर आप इस तरह से पीला कपड़ा या पीला रूमाल या फिर पीले फूल का आसन भी माता सरस्वती को दे सकते हैं। यह पूजा आप अपनी स्टडी टेबल पर भी कर सकते हैं या घर में कोई स्थान साफ सुथरा देखकर वहां भी पूजा कर सकते हैं, या फिर अपने घर के मंदिर में करना चाहें तो ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। इस तरह की यदि आपके पास कोई फोटो है माता सरस्वती की तो फोटो रख लें, वरना आप बिना फोटो या मूर्ति के भी यह पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस तरह से थोड़े से चावल लेने हैं, उसमें हल्दी मिला करके इन चावलों को पीला करना है, क्योंकि बसंत पंचमी पर पीले रंग का विशेष महत्व माना जाता है, जिस पर हम माता सरस्वती को विराजित कर देंगे। अब हम थोड़े से पीले चावल का आसन दे करके दीपक को विराजित कर लेंगे। यदि आप घर पर हैं तो आप इस तरह से दीपक जला सकते हैं, यदि आप हॉस्टल में हैं तो आप बिना दीपक जलाए भी यह पूजा कर सकते हैं। क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और आपके पास इतनी सारी सुविधाएं नहीं हो सकती हैं और माता रानी केवल बच्चों का भाव देखती हैं। यदि आपके पास ये सारी सुविधाएं हैं तो आप इसी प्रकार से माता रानी की पूजा कीजिएगा। सबसे पहले हम माता रानी को धूप दीप दिखा देंगे, उसके बाद हम पूजा करना स्टार्ट करेंगे। और यदि आपके पास इस तरह की भगवत गीता है या कोई धार्मिक ग्रंथ है, जैसे रामायण है या सरस्वती चालीसा है, शिव चालीसा है, दुर्गा चालीसा है, जो कि आप पढ़ते हैं और नहीं भी पढ़ते हैं तब भी आपको इन धार्मिक ग्रंथों की माँ सरस्वती के साथ पूजा अवश्य से करनी चाहिए बसंत पंचमी के अवसर पर। बसंत पंचमी पर सभी बच्चों को अपनी नोटबुक, बुक्स जरूर से पूजा में रखनी चाहिए। साथ ही अपने उन सब्जेक्ट्स को भी जरूर रखना चाहिए पूजा में जिनमें आप कमजोर हैं या जिनमें आपकी बेहद रुचि है। और अपने पेन, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, प्रकाल, ये चीजें भी आप पूजा में रखकर इनकी पूजा करें। देखिए, जब हम इस प्रकार से इन सभी चीज़ों को पूजा के सामने, माता के सामने रखकर पूजा करते हैं, तो इनमें पॉजिटिव एनर्जी भरती है, यानी माँ अपना आशीर्वाद इनमें भरती हैं और सभी स्टूडेंट्स को पढ़ने में मदद होती है। इसीलिए बसंत पंचमी के दिन सभी स्कूलों में, कॉलेजों में, घरों में माँ सरस्वती की विशेष रूप से पूजा की जाती है, ताकि माता सरस्वती का आशीर्वाद बच्चों पर बना रहे। अब हम माता सरस्वती का पीले चंदन से या फिर हल्दी से तिलक कर देंगे। यदि आपके पास कुमकुम हो तो आप कुमकुम भी लगा दीजिएगा, वरना आप हल्दी से भी माता सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। हंस की पूजा करेंगे, वेदों की पूजा कर देंगे, जो माता ने हाथ में वेद पकड़े हैं। और ये जो वाद्य यंत्र माने हाथ में पकड़ा है, इसकी भी हमें अवश्य से पूजा करनी है। और जो स्टूडेंट्स म्यूजिक सीखते हैं उन्हें म्यूजिक से संबंधित अपने सभी यंत्र पूजा में रखकर अवश्य से पूजा करनी चाहिए। अब हमने जो पूजा में धार्मिक ग्रंथ रखे हैं, जैसे शिव चालीसा है, भगवत गीता है, और अपनी नोटबुक, बुक्स रखे हैं, पेन पेंसिल रखी हैं, इनका भी हम हल्दी से या फिर कुमकुम से तिलक कर देंगे। अक्षत चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। और माता सरस्वती का यदि आपको कोई मंत्र आता है तो आप वो पढ़ सकते हैं, वरना आप जय माँ सरस्वती इस मंत्र से सारी पूजा कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई भोग हो तो वो लगा दें, वरना आप टॉफी का भोग लगा सकते हैं माता को, मिश्री का, चीनी का भोग लगा सकते हैं। माता सरस्वती को विद्या की देवी और सुरों की देवी माना जाता है, इसलिए आपने देखा होगा सभी स्कूलों में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति अवश्य से होती है, ताकि उस कॉलेज के बच्चों पर, स्कूल के बच्चों पर माता सरस्वती का आशीर्वाद बना रहे। अब हम लाल कुमकुम से भी पेन, पेंसिल, इरेजर, नोटबुक सबकी पूजा कर देंगे। सबको हम पीले अक्षत चढ़ाएंगे और पुष्प भी चढ़ा देंगे। यदि आपके पास पुष्प ना हो तो आप बिना पुष्प के भी यह पूजा कर सकते हैं। बच्चों, जब भी आप पूजा करें, आपका सारा ध्यान माता सरस्वती की ओर होना चाहिए। उनकी पूजा में ध्यान होना चाहिए और माता सरस्वती से आप मन ही मन प्रार्थना करें, हे ज्ञान की देवी, हे विद्या की देवी, आप हमें इतना ज्ञान प्रदान करें, इतनी शक्ति दें कि हम पढ़ने में हमेशा फर्स्ट आएं, हमारा सही मार्गदर्शन करें।
और अब हम माता रानी को वस्त्र रूपी मौली अर्पित कर देंगे। बच्चों, यदि आपके पास इस प्रकार की मौली ना हो तो आपके पास सफेद धागा हो तो उसे आप हल्दी में रंग कर माता को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप माता सरस्वती की आरती कर दें। यदि आपको आरती नहीं आती है तो इस प्रकार से आप माता के सामने दीपक दिखा दें। सभी वेद ग्रंथों को और जो हमने नोटबुक बुक रखी हैं इनको भी आपको दीपक दिखाना है। उसके बाद दीपक के चारों ओर जल घुमा करके हमें दीपक को शांत करना है। सबसे पहले हमें माता को आरती देनी है, फिर हमें स्वयं से आरती लेनी है और माता से अपने उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करनी है। फ्रेंड्स, आप लोगों को बसंत पंचमी पर माता सरस्वती की पूजा किस प्रकार से करनी है, इस टॉपिक पर मेरा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में माता सरस्वती की जय अवश्य लिखिएगा। बोलिए फ्रेंड्स, माता सरस्वती की जय। धन्यवाद।